Hello everyone. Today we are going to discuss one more company which may be important part of emerging electric vehicle revolution, electric vehicle ecosystem. The name of the company is Mahindra CIE. बहुत सालों से कंपनी मार्केट में है. कंपनी फोर्जिंग के लिए जाना जाता है, फोर्जिंग, स्टैंपिंग्स एंड कंपोजिट प्रोडक्ट्स एंड सो ऑन. बट मैं ऐसे ही रिसर्च कर रहा था, सो आई केम अक्रॉस सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दैट दिस इज अ कंपनी विच कैन टर्न इनटू वन ऑफ द मेजर प्लेयर इन ईवी सेगमेंट. कैसे और क्यों, ये हम लोग ये वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द फंडामेंटल्स के पहले कंपनी क्या है वो जानते हैं, एंड देन वी विल बिगिन स्लोली understanding where this company can add value in the emerging EV electric vehicle segment. So here is one picture in front of you which talks about the company's existing strategy and identity. Mahindra CIE Automotive Limited is a subsidiary of CIE Automotive Spain. So ये जो कंपनी है महिंद्रा CIE is basically subsidiary of CIE Automotive Spain. So CIE Automotive is an industrial group specialized in managing high value added processes in a sustainable, profitable and efficient way. Listed on Madrid Stock Exchange, CIE Automotive is a global full service supplier for automotive components and sub-assemblies. जैसे कि मैंने पहले भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड 2-3 वीडियो ये चैनल पे है, वो अगर आप गो थ्रू करें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है मैंने. सो बेसिकली व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन इंडस्ट्री, एक फंडामेंटल चेंज जब इंडस्ट्री में होता है तो नए मटेरियल, नए टेक्निक्स, नए प्रोसेसेस ये सामने आते हैं. और ये चेंज में कुछ ट्रेडिशनल कंपनीज को स्कोप रहता है, और ऑफ कोर्स देयर आर सम न्यू कंपनीज विच ग्रैब द मार्केट शेयर. सो अब पुरानी कंपनी ही डोमिनेंट प्लेयर्स रहेगी ऐसा हम लोग कह नहीं सकते. नई कंपनीज भी आ रही है ईवी सेगमेंट में, एंड दे कैन वेरी वेल बी सक्सेसफुल प्लेयर्स इन द मार्केट. सो ये कहना अभी बहुत मुश्किल है, बट हम लोग ये देखने की कोशिश करें कि कहाँ लिस्टेड सेगमेंट में कहाँ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकते हैं, और एग्जैक्टली आने वाले दिनों में ये जो चेंज है, जैसे कि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो ये CIE जो है वो पहले से ही ऑटो कंपोनेंट्स में है. ऑफ कोर्स इट इज इन द ट्रेडिशनल ऑटो कंपोनेंट्स, बट दे कैन वेरी वेल चेंज देयर स्ट्रेटेजी एंड बिजनेस स्ट्रक्चर टू अडेप्ट टू द न्यू इमर्जिंग EV सेगमेंट. और इलेक्ट्रिक व्हीकल ये कुछ 2, 3, 4, 5 साल चलने वाला ट्रेंड नहीं है. इट्स अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड. आज कमर्शियल व्हीकल्स इलेक्ट्रिक नहीं है, बट शायद आज से 10, 15, 20 साल बाद कमर्शियल व्हीकल सब कुछ इलेक्ट्रिक हो सकता है, और मे बी हाइब्रिड, और देयर कुड बी सम अदर अल्टरनेटिव फ्यूल एज वेल. सो हम लोग को एग्जैक्टली पता नहीं है, बट यस, there are companies which are major players in this segment which can grab this opportunity. So that was about the basic identity of the company. So आगे बढ़ते कि कंपनी करता क्या है वो थोड़े जानने की कोशिश करते हैं. ज्योग्राफिकली कंपनी का मैं आपको मैप दिखाना चाहूंगा. हियर इज द पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू. ये एक कंपनी पुणे बेस्ड कंपनी है. पुणे में इनका मेजर फोर्जिंग और स्टैंपिंग फैसिलिटी है, औरंगाबाद पुणे रीजन में. देन इट्स dominant in Europe, Germany, Spain and so on, some other countries. तो यहाँ इनका एक strong presence है. So now let's start about the company. ये रहा कंपनी की एक broad segment आपके सामने मैं रखना चाहूंगा. ये देखिए, you can see technology में forging, stamping, gears, casting, magnetic products. ये magnetic products के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ थोड़ा डिटेल में. कंपोजिट्स एंड एल्यूमिनियम कास्टिंग, ये सारे इनके प्रोडक्ट्स है. एंड ऑफ कोर्स ये जो फोर्जिंग बिजनेस में ये जाना माना कंपनी है. सो दैट इज मेजर
source of the company's revenue, forging, stampings and so on. कंपनी के फाइनेंशियल्स मैंने एनुअल रिपोर्ट से निकाले. दीज आर द फाइनेंशियल्स इन फ्रंट ऑफ यू. You can see company is okay. I mean the performance revenue wise consolidated आप देख सकते हो. थोड़ा फिगर्स अलग है. नेट प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हो. इट इज अराउंड दिस ईयर दिसंबर का इनका ईयर है. कैलेंडर ईयर इज देयर फाइनेंशियल ईयर. नेट प्रॉफिट मार्जिन इज वेरी लेस फॉर दिस ईयर. लास्ट ईयर इट वाज अराउंड 4.7%. सो ओके है इनके रिजल्ट. ये जून क्वार्टर का इनका कुछ रेवेन्यू अराउंड 2000 करोड़ है. ये रहा आपके सामने पिक्चर. नेट प्रॉफिट मार्जिन इज ओके, नॉट वेरी गुड, बट ये ट्रेडिशनल बिजनेस में ही है अभी फिलहाल ज्यादातर डोमिनेंट. और यस डेफिनेटली देयर विल बी अपॉर्चुनिटी. फाइनेंशियल्स आर नॉट दैट इम्प्रेसिव. अब आगे आने वाले वक्त में there could be some huge opportunities for this company that we are going to see. Okay, let's begin. When I say electric vehicle, so it comes down to the electric motor. ये जो electric motor है वो it's the heart of this electric vehicle, and of course the battery, which is the एनर्जी जहां से सप्लाई होता है. इट्स अ बैटरी. एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी एंड इलेक्ट्रिक मोटर विच टर्न्स दैट केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. सो ये तो बेसिक लॉजिक है. अब ये मोटर जो है इट्स नॉट, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स. इंडक्शन मोटर रहता है और एक मोटर जो है वो परमानेंट मैग्नेट मोटर रहता है. तो थोड़ा अगर आप रीडिंग करो ये बारे में, तो ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इसमें इंडक्शन मोटर नहीं लगता है. इंडक्शन मोटर मींस वेयर जो वाइंडिंग्स है उसमें करंट जाने के बाद वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है एंड द मैग्नेटिक इफेक्ट इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. इंडक्शन मोटर. whereas in permanent magnet motor the magnet is already existing और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए करंट का इस्तेमाल नहीं होता है बिकॉज द सप्लाई ऑफ एनर्जी, सप्लाई ऑफ करंट इज वेरी लिमिटेड बिकॉज ऑफ द एज द व्हीकल इज रनिंग ऑन द बैटरी. सो इस वजह से परमानेंट मैग्नेट यूज होते हैं. ये एक पिक्चर मैं इंटरनेट पे जब पढ़ रहा था मुझे एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट में मिला. आई वुड लाइक टू शो यू दिस. एक रिपोर्ट था यही इलेक्ट्रिक मोटर्स के ऊपर. उसमें से मैंने ये came across this text. A permanent magnet motor is a type of brushless electric motor that uses permanent magnets rather than winding. Permanent magnet motors are more efficient than traditional induction motors. अब ये थोड़ा context discussion का. और motors with the field winding for specific high efficiency applications such as electric vehicles. Okay, permanent magnet motors are better placed to as a to make electric motors for electric vehicle. Permanent magnet motor. Some more pictures in front of you. Uses of permanent magnets in motors. Here are again from the internet only. Less weight compared to induction motor. DC to AC converter लगता है to generate enough voltage and frequency. Tesla Model 3 also uses some sort of permanent magnet motor. Permanent magnetic motor efficiency, when it comes to efficiency, as you can see in this picture, it improves the heat efficiency. क्योंकि हीट जो जनरेट होता है, आपने देखा होगा इंडक्शन मोटर में हमेशा एक ऐसा मोटर रहता है और एक साइड में उसके फैन रहता है. आपने वाटर पंप जो है उसमें आपने देखा होगा कि हीट ज्यादा जनरेट करता है. सो इन टर्म्स ऑफ दैट मैग्नेटिक मोटर जनरेट्स लेस हीट एंड इट इज हीट इफिशिएंट. सो ऑल्सो बैटरी और जो ओवरऑल आपका जो व्हीकल का स्ट्रक्चर है उसमें हीट कम जनरेट होगा तो इफिशियंसी बढ़ने वाला है. सो अगेन इंडक्शन वर्सेस परमानेंट मैग्नेट मोटर, इसमें अगर कंपैरिजन किया जाए तो
permanent magnet motor is relative newcomer but promises higher performance and possibly lower weight. ओके तो ये कुछ पिक्चर आपके सामने परमानेंट मैग्नेट मोटर के, टू अंडरस्टैंड दिस इन अ बेटर वे. अब पॉइंट ये है कि ये तो हो गया परमानेंट मैग्नेट मोटर के बारे में डिस्कशन. अब ये महिंद्रा CIE जो है, इट इज ऑल्सो इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स. एज यू कैन सी, दिस इज द पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू. दे आर इन द मैग्नेट सेगमेंट ऑल्सो. आप देख सकते हो permanent magnet, soft ferrite cores and magnetic induction lightning, impeder cores and so on. ये आपके सामने परमानेंट मैग्नेट काइंड का डिटेल एक उन्होंने वेबसाइट पे दिया हुआ है, पिक्चर दैट आई हैव पुट फॉरवर्ड इन फ्रंट ऑफ यू. अब पॉइंट इज दैट बाकी बिजनेसेस में तो है, इनका क्लाइंट बेस भी काफी वेल नोन है. कंपनीज लाइक बॉश एंड अशोक लेलैंड, बजाज, टाटा मोटर्स आर क्लाइंट्स ऑफ दिस कंपनी. अब ये है एप्लीकेशंस ऑफ दिस मोटर्स, मैग्नेटिक इंडक्शन लाइटनिंग एंड सॉफ्ट फेराइट के तो RFID और ये सब जगह एप्लीकेशंस है. अपना फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल पे है. सो existing setup में there is a requirement of this permanent magnet in internal combustion engine also. इतने बड़े पैमाने पे नहीं, but in a limited way. So this Mahindra CIE is has 50% market share in this permanent magnet segment. A point is that के it's not sufficient. Okay, it's not sufficient. वो जो इलेक्ट्रो मोबिलिटी है उसके लिए एक नए टाइप का मटेरियल चाहिए रहता है. इट्स कॉल्ड नियोडाइमियम. एक रेयर अर्थ मिनरल है, वो यूज करके परमानेंट मैग्नेट बनाया जाता है जिसका फ्लक्स और वो ज्यादा इफिशिएंट रहता है मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट इज व्हाट इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल. अभी तो वो इंपोर्ट मेजर इसमें अगेन चाइना इज डोमिनेटिंग दिस मैग्नेट्स. ये इलेक्ट्रो मोबिलिटी मैग्नेट्स जो है, परमानेंट मैग्नेट इंडस्ट्री dominated by China, but this company offers a promise that it can be manufactured. अभी ये परमानेंट मैग्नेट बनाते तो वो नियोडाइमियम जो रिक्वायर्ड मैग्नेट है वो भी ये बना सकते हैं. Yes, it requires rare earth minerals. Rare earth minerals are the minerals which are it's everywhere. It's not rare, but इसका जो एक्सट्रैक्शन है, माइनिंग है, वो ज्यादातर चाइना में ही चलता है. रेयर अर्थ मिनरल्स आर अवेलेबल इन इंडिया ऑल्सो, कैनेडा ऑल्सो, एंड ऑफ कोर्स ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज का तो आई वुड से अनएक्सप्लोर्ड पूरा एरिया है. बट चाइना इज अ मेजर सप्लायर ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स इन द वर्ल्ड. सो ये जो पर्टिकुलर रिक्वायर्ड रेयर अर्थ मिनरल है वो चाइना में होता है, एंड चाइना is dominating this industry right now. तो ये जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है इनके मैग्नेट्स कहीं ना कहीं चाइना से इंपोर्ट करके यूज किए जा रहे हैं. ये कंपनी ऑलरेडी मल्टीनेशनल कंपनी है, एज वी हैव सीन. इट्स स्पेन बेस्ड कंपनी है. अक्रॉस द कंट्रीज इट इज ऑपरेटिंग देयर बिजनेस, एंड इट इज इन अ पोजिशन टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग दिस परमानेंट मैग्नेट्स, neodymium, what we call. That could be a reality if they change the structure, they change their strategy. थोड़ा एनुअल रिपोर्ट इस साल का आया नहीं है, 21 का एनुअल रिपोर्ट अब तक पेंडिंग है. लास्ट ईयर का अवेलेबल है. आई ट्राई टू गेट सम क्लू फ्रॉम दैट रिपोर्ट. Here are some pictures from the annual report which may give us some clue about the company's strategy to tackle future challenges. ये पिक्चर आपके सामने दयाल, ये एक तारा आई वुड लाइक टू हाईलाइट. अ लॉन्ग टर्म चेंज दैट द इंडस्ट्री हैज टेक इनटू अकाउंट इज अ चेंज फ्रॉम इंटरनल कंबंशन इंजन व्हीकल्स टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स.
This change has been accelerated especially in Europe. This company is based in Europe. As introspection about the pandemic has led to a greater focus on green transport strategies. A point to be noted here is that shift to plug-in hybrid EVs as compared to pure play battery EVs will actually be beneficial to your company as the number of parts available increases. फिलहाल यूरोप में इलेक्ट्रिक व्हीकल पेनिट्रेशन प्योर is only 5% and they are expected to be 15% by 2025. और एक पिक्चर है which talks about their strategy. Annual report से ही है, so that we come to know what companies planning to tackle this opportunity. EVs mean a greater emphasis on stamped plastic and aluminum parts compared to forged, cast or machine parts. Mahindra CIE being a player with a presence across different processes, especially in India, is also well placed to tackle this change. ये important point I would like to highlight here कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में स्टैम्प्ड मटेरियल ज्यादा होगा, प्लास्टिक हो, कंपोजिट में भी है, कंपनी कंपोजिट में भी है, rather than the forging. तो ये again there is a change in the industrial outlook. इंडस्ट्री आउटलुक में थोड़ा चेंज हो गया, फोर्जिंग से ये स्टैम्प की तरफ ज्यादा मूव होगा. कंपनी इज इन द स्टैंपिंग बिजनेस, सो दिस इज अपॉर्चुनिटी. महिंद्रा CIE is also able to learn from CIE Automotive with respect to any of the strategic issues discussed above. In particular to CIE's experience with the electric vehicles will be very useful as and when they become more mainstream. मतलब as we know EVs are not mainstream yet, अब तक mainstream नहीं है, होने वाला है. तो इसके ऊपर पूरी तरह से बेट करना कंपनी के लिए is not a good strategy. Of course it's going to come, they are planning to grab that opportunity, but existing आपको कल मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट होने वाला. इन ओवर द इयर्स देयर इज अ होल लॉट ऑफ स्केलिंग इकोनॉमिक्स के व्हेन वी प्रोड्यूस समथिंग it should be sold off in the market easily. Unless and until you will not produce it. Although there is a great opportunity, as we all know, जैसे कि solar panel के साथ हुआ. 20 years ago also it was well known that the future will be of solar energy. But for last 20 years nobody cared about that because वो economics better नहीं था. Today the economics is fitting, that economic logic is fitting in, and that's why companies, everyone is shifting towards solar power. Likewise is also here, electric vehicle will be reality, but वो ecosystem develop हो रहा है. जिस दिन वो develop होना शुरू होगा rapidly, this company can grab the opportunity. Now opportunities. Next point, many global auto original equipment manufacturers are following China plus one strategy when it comes to their supply chain. The Indian government has announced the production linked incentives for the automotive industry aimed at boosting manufacturing in India. The details which are awaited. Okay, that this is the last year's report, so this might be out now. This is expected to help high quality automotive component manufacturers in India. Many European auto OEMs are also looking to offshore some part of their component requirements to low cost countries. Mahindra CIE India is working in tandem with their European counterparts both at Mahindra CIE Europe and CIE to take advantage of these opportunities. So I just wanted to highlight that this company is placed, and it's not a very small company which we may worry about just that traditional worries like quality of management and scale. Quarterly sales, quarterly income you can see in the bracket of 2000 crore. So it's a well placed company. Profit margin filal is not that good,
Price to earning ratio, if I'm not wrong, it is trading around 245, 246. Price to earning ratio is around 45, 46. It's fairly valued. And looking at the foreseeable opportunity, even in the traditional commercial vehicles and forging business, there is a good scope down the line. So ये कंपनी मेरे नज़र में आया, अगेन मल्टीनेशनल कंपनी, स्पेन का CIE ऑटोमोटिव is holding the major part of the shares, and that's why this multinational outlook and strong presence in India and Europe could turn out to be beneficial for the company. That was about this Mahindra CIE. Thank you for watching the video. Do share this video with your friends, relatives and like-minded people. Subscribe to our channel for interesting updates. Follow us on Instagram page @TheBreakEven Point. Thank you.